हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे मार्स इन सेकंड हाउस, अर्थात जिन जातकों का मंगल दूसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले हम मंगल को थोड़ा समझ लेते हैं कि मंगल किन चीज़ों का कारक है। तो जैसे मंगल ऊर्जा का कारक होता है, साहस का, गुस्से का, एग्रेशन का। जो भी हम खाते हैं उसको जो पचाने का कार्य करता है, वो जो शक्ति होती है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो पाचन शक्ति होती है, सूर्य मंगल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में ब्लड को हम मंगल से जोड़ते हैं, भाई बहन को मंगल से जोड़ा जाता है। तो मंगल एक प्रकार से ऊर्जा का और भाई बहनों का आदि चीज़ों का कारक होता है। तो ऐसा मंगल जब दूसरे भाव में बैठेगा तो दूसरे भाव को भी हम थोड़ा समझते हैं कि दूसरा भाव किन चीज़ों का कारक है, फिर दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो जैसे दूसरा भाव वाणी का बताया गया है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति की वाणी, क्योंकि उसमें मंगल जैसा ग्रह, मंगल एक तो अग्नि तत्व का ग्रह है, वो यदि वाणी भाव में बैठेगा तो व्यक्ति की वाणी थोड़ा सा जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत ही, जो लोग बहुत ज़्यादा खरा नहीं बोलते हैं कि एकदम, वो जब भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे, लेकिन सच लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा चुप जाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड की वजह से इनको थोड़ा परेशानी आती है। दूसरी चीज़ ये कि दूसरे भाव में मंगल होने की वजह से ऐसे लोग, जैसे जो परिवार होता है वहाँ पर थोड़ा सा कलह की स्थिति को दिखाता है, क्योंकि मंगल एक मेल्फिक ग्रह है। तो ये भी इसमें एक चीज़ आती है। और मंगल, क्योंकि मंगल आगजनी का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, दूसरा भाव धन का कारक है। तो ऐसे लोग एक तरीके से समझ लीजिए कुछ एक जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, जिसमें कि आग का उपयोग होता है, कोई खाना पकाना हो गया। और मंगल भूमि का कारक है, रियल इस्टेट हो गया, तो उससे जुड़ा भी कोई काम धंधा कर सकते हैं जिससे कि पैसा या इनकम हो, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में गया है। दूसरा भाव इनकम का भी होता है, तो इस प्रकार भी इसको जोड़ा जा सकता है। कुछ बुक्स में मंगल दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को बुद्धिमान बताया गया है। उसका कारण ये होगा कि मंगल क्योंकि दूसरे भाव से पांचवें भाव को देखता है, तो बुद्धि के लिए ये थोड़ा सा अच्छा है। जो कैलकुलेटिव माइंड होता है, आप जल्दी से किसी चीज़ को कैच कर सकते हैं, उसके लिए ये बढ़िया बताया गया है कि मंगल दूसरे भाव में बैठे। अब यहाँ से मंगल आपका अपनी चौथी दृष्टि से पांचवें भाव को देखेगा, फिर सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव और आठवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। यदि हम चौथी दृष्टि की बात करें तो पांचवें भाव पे मंगल की दृष्टि आना ये बढ़िया है, क्योंकि एक तरीके से पांचवा भाव बुद्धि का होता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये किताबों में भी बढ़िया बताया गया है, जो क्लासिकल बुक हैं, बीपीएचएस और बाकी जो बुक्स हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति जो जैसे यदि गणितज्ञ है, किसी चीज़ को, जैसे कोई आजकल टेक्निकल काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मशीनरी का कार्य करता है, उसके लिए मंगल की दृष्टि अच्छी है। दूसरा पंचम भाव पे, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, तो पुरुष संतान के योग ये दिखाता है। तीसरा ये कि पंचम भाव थोड़ा सा जैसे कि पेट को भी हम देखते हैं छठे और पाँचवें से, तो पाचन शक्ति के लिए भी पाँचवें भाव पर मंगल की दृष्टि आना ये बढ़िया बताया गया है। इसमें जो पाँचवें भाव में मंगल की स्थिति जो खराब है वो ये है कि अगर ये मंगल कुंडली का कारक नहीं है तो संतान और प्रेगनेंसी में कुछ एक दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि ये प्रेम प्रसंगों का भी भाव होता है, तो वहाँ पर कुछ एक एग्रेशन, गुस्सा, ये भी चीज़ें व्यक्ति देख सकता है। अब मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो आठवें भाव पर पड़ेगी। आठवां भाव ससुराल का होता है, आठवां भाव आपके वाइफ के पैसे का होता है, तो ससुराल से थोड़ी आपकी तनातनी रह सकती है, एक बात। दूसरा ये कि अपने पार्टनर के पैसे के लिए बढ़िया है कि वो आपको मिल सकता है। यदि आप हस्बैंड हैं तो आपको फीमेल का, जो भी आपके पार्टनर है उनके पैसे इजी वे में मिल सकते हैं। यदि आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के पैसे आपको इजी वे में मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आठवां भाव मृत्यु का स्वरूप का भी होता है, तो कुछ एक जैसे आपको आग जनी, ये इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे कहीं आग लग गई तो वहाँ आपको हीरो बनने नहीं जाना है, आपको विशेष उस चीज़ का ध्यान रखना है। मंगल चूंकि ब्लड का भी कारक होता है और आठवां भाव एक तरीके से गुदा द्वार उससे देखा जाता है, तो कुछ एक जैसे व्यक्ति का पाइल्स रिलेटेड रोग हो सकता है, ब्लड रिलेटेड रोग हो सकता है, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नवम भाव पर मंगल की आठवीं दृष्टि आएगी तो पिता का स्वभाव थोड़ा सा नेचर में उग्रता आ सकती है, एक तो ये संभावना है। देखिए कि ये जो भी मैं भाव पे फल बता रहा हूँ, उस भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं होना चाहिए। यदि भाव में कोई ग्रह बैठा है तो फल में
डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि भाव में यदि कोई ग्रह बैठता है तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मंगल के जो मैंने दूसरे भाव में फल बताए वो तो थोड़ा हो सकता है कि लगे, लेकिन जो मैंने दृष्टियों के फल बताए हैं उसमें थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा तो नहीं है। यदि कोई ग्रह बैठा है तो फिर हम उसको ग्रह से जोड़ के देखेंगे। नवम भाव पे मंगल की दृष्टि आना व्यक्ति का थोड़ा सा, जैसे कि अपने धर्म के प्रति व्यक्ति कट्टर हो सकता है, ये भी एक संभावना है। दूसरी ये कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बलपूर्वक साहस से, अगर मंगल कुंडली का कारक हुआ तो 6 लग्न में तो कुंडली का कारक हो ही जाएगा मंगल। तो यदि कुंडली का कारक है तो व्यक्ति अपने बल से, साहस से, मेहनत से अपना भाग्य का निर्माण करता है। तो ये कुछ एक बातें हो गई। अब देखिए कि इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे कि कब ये मंगल के फल दूसरे भाव में कमज़ोर हो जाएंगे। तो यदि मंगल यहाँ पर जल तत्व की राशि में है, नीच का है, नीच का भी वो जल तत्व की राशि कर्क में होगा, तो एक अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व में जाएगा तो वो खराब होगा, तो उसके फल निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। तो जो मैं अभी कह रहा था कि जैसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा और बाकी चीज़ें, यहाँ पर ये हो जाएगा कि कई स्थानों पे व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जाएगा, ये भी हो सकती है, इसकी भी संभावना। दूसरा भाव क्योंकि बचपन का होता है, यदि कुंडली में यहाँ पे मंगल पीड़ित है, अकारक होकर बैठा है, तो कुछ एक जैसे ऐसा हो सकता है कि आपका बचपन बहुत ही एक तरीके से स्ट्रिक्ट में गुजरा हो, यानी कि आपको बचपन में बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना पड़ा हो, कुछ एक आपके साथ बुलिंग हुई हो, तो ये भी कुछ एक संभावना मंगल यहाँ पर दे देता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मंगल आपका दूसरे भाव में अग्नि तत्व राशि में है तो मंगल के गुण गुण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके वाणी जो है वो और ज़्यादा प्रखर या कह लीजिए कि शुद्ध हो जाएगी। तो आपको इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए कि आपको जो मन में आए सीधा सीधा साफ तरीके से बोल नहीं देना चाहिए। और यदि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई 4 पैर की राशि आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा रिजिड हो जाता है बोलने में, अपने ही पॉइंट पे वो अडिग रहता है। तो ये कुछ दिक्कत भी मंगल यहाँ पर दूसरे भाव में दे सकता है। परिवार में थोड़ी बहुत कलह भी हो सकती है। और यदि ये मंगल अकारक होकर बैठा है दूसरे भाव में और उस पर अन्य पापी ग्रहों का भी प्रभाव है तो व्यक्ति को धन संचित करने में भी दिक्कत आती है। पैसों से संबंधित यहाँ पर तब मंगल परेशानी दिखाता है। अन्यथा यदि मंगल यहाँ पर कारक है और आप किसी ऐसी जगह पे कार्य करते हैं, मान लीजिए कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो मेरी राय रहेगी कि आप थोड़ा सा एक तरीके से उसे दिखाएं, क्योंकि आपका मंगल कारक होकर दूसरे भाव में बैठा है। तो आप अपना हक मांगे, थोड़ा सा एक तरीके से, एक होता नहीं है कि बोल्ड डिसीजन लेना, अगले को डराना, तो इस तरीके के अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको आपका जो धन संपत्ति है सेविंग बनी रहेगी। अन्यथा कई मामलों में मैंने देखा है कि उधार गया, दे दिया। तो ये चीज़ें यदि आपके साथ भी हो रही हैं तो कुंडली का यदि मंगल कारक है तो आप थोड़ा सा उस व्यक्ति के प्रति एक तरीके से रूखा रुख अपना सकते हैं। कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसकी रेमेडी है, लेकिन उन्हीं के लिए है जिनका मंगल दूसरे भाव में कारक होकर बैठा है और पीड़ित नहीं है। यदि मंगल दूसरे भाव में पीड़ित हो जाए तो फिर ये जैसे मैंने बताया परिवार बसने में समस्या होती है, परिवार में एक तरीके से आंतरिक कलह होता है, झगड़ा लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी वाणी की वजह से दूसरों को नुकसान होता है। और इसका प्रभाव यदि अष्टम पे भी आ जाए तो फिर व्यक्ति का कुछ एक ब्लड रिलेटेड रोग भी हो सकता है। तो वो खैर अन्य चीज़ों से हम देखते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। राशि वाइज अगर हम बात करें, यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि है तो ये आपको जैसे कि फाइनेंस के बारे में, जो लोग जैसे बहुत ज़्यादा एक सीए हो गया, फाइनेंस हो गया, बुध अगर मजबूत हो तो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता से उस ओर जाता है। अन्यथा मंगल दूसरे भाव का व्यक्ति को व्यापारी बनाता है, कुछ लोहे संबंधित, कुछ मशीनरी संबंधित कार्य हो गया, कोई आपका रियल एस्टेट का कार्य हो गया, तो इस तरीके के कामों को रिप्रेजेंट करता है। आजकल तो हजारों काम है, तो बताने को आप खुद कार्यकर्ता से जोड़ सकते हैं कि क्या किस में आएगा। बुक्स में तो उस समय क्योंकि लिमिटेड कार्य होते तो लिमिटेड चीज़ें लिखी गई थी। खैर अब हम ग्रहों की बात करते हैं कि मंगल दूसरे भाव में कैसे ग्रहों के साथ बैठा है, तो वो उसके फल में क्या बढ़ोतरी हो रही है, घटौती हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए कि सबसे पहले यदि मंगल और सूर्य मान लीजिए दूसरे भाव में बैठे हैं, मंगल और सूर्य होंगे तो दोनों अग्नि तत्व के ग्रह आपके दूसरे भाव में आ गए, तो इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा एक तो वह कठोर हो सकती है। एकदम से किसी को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना सुनाए, आपकी वाणी से लोगों को परेशानी हो सकती है। यदि यहाँ पर अग्नि तत्व राशि आ जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो परिवार में कलह और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे तेज होता है, ऐसा व्यक्ति लीडर बनने के लिए, कोई कैप्टन बनने के लिए ये बढ़िया योग है। सूर्य मंगल दूसरे भाव में, ऐसा व्यक्ति कुछ एक जैसे कि आगजनी से संबंधित भी कार्य कर सकता है, रेस्टोरेंट वर्क
इनके लिए बढ़िया हो सकता है यदि कुंडली में ये दोनों ग्रह कारक हैं। बस आप अपने वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रख सकते हैं। यदि चंद्रमा और मंगल दूसरे भाव में साथ बैठे हैं तो वैसे तो चंद्र मंगल योग दूसरे भाव में बड़ा अच्छा योग माना गया है पैसों के लिए, धन संपत्ति के लिए, लेकिन अगर आप दोनों के कारकत्व मैच करेंगे तो वो मैच नहीं खाते हैं। तो कई बार व्यक्ति को यहाँ पर बौद्धिक राशि पड़ जाए, कहने का मतलब है कि दो पैर की राशि पड़ जाए तो ये बढ़िया योग है। वरना फिर यदि दो पैर की राशि, कहने का मतलब है मिथुन हो गया, तुला हो गई, कुंभ हो गई, चार पैर की राशि जैसे मेष हो गया, मकर हो गया, तो आप वो बेसिक जानकारी आप उसको समझते होंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि ये योग दो पैर की राशि में, तो व्यक्ति के बुद्धि के लिए ये बढ़िया है। व्यक्ति तारतम्य करके कि कब उसे नरमी रखनी है, कब उसे स्टिक होकर के लोगों को बोलना है, वो बढ़िया से मैनेज कर पाता है। अन्यथा फिर कई बार व्यक्ति रिजिड हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है, व्यक्ति को अपने माता से गहरा लगाव होता है। अब देखें कि हम तीसरी बात करें तो मंगल और बुध यदि दूसरे भाव में हो तो बुध मंगल का योग, कहने का मतलब है आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई पढ़ाने वाले हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मंगल कुंडली का कारक नहीं है, मान लीजिए कि जैसे आपका मेष लग्न है, मतलब बुध कुंडली का कारक नहीं है, मान लीजिए आपका मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो वहाँ पर तो ये चल जाएगा कि मंगल ने बुध को पीड़ित किया। लेकिन मान लीजिए यदि आपका कन्या लग्न है या फिर मिथुन लग्न है और तब जाके बुध दूसरे भाव में बैठा है, तो फिर वहाँ पर दूसरा भाव मंगल से पीड़ित है और दूसरे का कारक बुध, वाणी का जो कारक होता है वो भी मंगल से पीड़ित होगा। तो इस वजह से व्यक्ति के वाणी में कुछ एक दिक्कत आ सकती है, कुछ तुतलाना हो सकता है व्यक्ति का, कोई गूंगापन हो सकता है। तो वहाँ पर क्योंकि बुध भी पीड़ित हो रहा है, साथ में मंगल से आपका जो भाव है वो भी पीड़ित हो रहा है। और कहीं बाय द वे क्योंकि मंगल के पास तीन दृष्टि आती है, तो भावेश को भी मंगल ने देख लिया तो फिर वहाँ पर बंटाधार हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये पत्नी के आयु के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि कारक और भाव दोनों से संबंध आ गया, तो इसका मंगल बुध में आपको ये विशेष ध्यान रखना है। खैर मंगल बुध की दूसरी बात करें तो ये लोग फाइनेंस में अच्छे होते हैं। यदि यहाँ पर 2 6 10 राशि हो जाए तो बढ़िया है वो। और हम बात करें यदि जो लोग जैसे कि मैथमेटिक्स होते हैं बढ़िया, जिनका जो लोग अच्छा कैलकुलेटिव दिमाग रखते हैं, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, उसके लिए राहु मजबूत होना जरूरी है। लेकिन फिर भी देखा है मैंने कि ये लोग लोगों को डिटेल में समझाने में माहिर होते हैं। यदि किसी चीज़ को इनको दिया जाए तो काफ़ी डिटेल तरीके से बता सकते हैं, अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। अब हम बात करते हैं मंगल के साथ यदि यहाँ पर कौन सा ग्रह, जुपिटर बैठा हो, तो जुपिटर और मंगल का योग भी बढ़िया है। वही है कि अब यहाँ पर जैसे कि जुपिटर आ गया तो जुपिटर व्यक्ति के जुपिटर भी एक तरीके से पवित्रता का ग्रह माना जाता है, संतुष्टि का सबसे सौम्य ग्रह जुपिटर को माना गया है। मंगल भी शुद्ध अग्नि का एक तरीके से रूप माना जाता है। वृश्चिक का मंगल नहीं, अगर मैं इसको मेष का मंगल ट्रीट करूँ तो वैसे भी मंगल मंगल है। मेष और वृश्चिक ये क्या होता है, तो देखें कि यदि जुपिटर और मंगल साथ होगा, ये भी व्यक्ति को एक तरीके से कह लीजिए कि कोई प्रोफेसर हो गया, कोई ज्ञानी व्यक्ति हो गया, ऐसे लोग भी कई बार जैसे कि इनकी भी वाणी में थोड़ा सा कठोरता होता है, अक्खड़पन दे देता है। लेकिन ये बढ़िया योग है, मतलब एक तरीके से समाज में नाम प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन पारिवारिक ज़िंदगी के लिए ये बढ़िया योग नहीं है। अब अगर बात करें मंगल और शनि दूसरे भाव में हो, तो दूसरे भाव में मंगल और शनि का होना ये दिखाता है कि जातक का कुछ एक इनकम में इलीगल तरीके से हो सकता है कि उसकी इनकम आ रही हो। एक बात, यदि कई चार्ट में ऐसा देखा गया है, कुछ जो बैन हैं होते हैं इस देश में, कोई कहीं किसी राज्य में शराब बंद है, दूसरा काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका काम कुछ ऐसा हो कि जिसमें कि आप लोगों को, जैसे कोई जो तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को उससे परेशानी होती हो, कोई जज का काम हो गया, कुछ ऐसा काम जिससे कि लोगों को परेशानी हो, ऐसा भी आपका कार्य हो सकता है। क्योंकि मंगल शनि दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव क्योंकि धन का होता है, तो व्यक्ति कार्य करके ही धन कमाएगा, तो धन संचित में ये चीज़ यहाँ पर आती है। मंगल के साथ शनि का बैठना यहाँ पर, जो मैं अभी वाणी के लिए बता रहा था कि कठोरता दिक्कत, अब शनि ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो यहाँ पर उसकी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यदि ये अग्नि तत्व राशि दूसरे भाव में नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि ने मंगल को एक तरीके से समझ लीजिए कि बैलेंस करने का काम किया है, लेकिन ये योग परिवार के लिए अच्छा नहीं है, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत
अच्छा योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि परिवार, खुशी, लगाव ये सब जीव कारक में गिना जाता है। और शनि मंगल जैसे दो ग्रह, एक नियम है कि किसी भाव में बैठ जाएं तो उस भाव को बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, तो परिवार बसने में कई बार दिक्कत आती है, शादी होने में कई बार दिक्कत आ सकती है। अब देखें कि हम बात करें यदि मंगल के साथ शुक्र बैठा हो दूसरे भाव में, क्या बात है। ऐसा व्यक्ति बहुत चार्मिंग होगा, दिखने में गुड लुकिंग होगा। ये बुध मंगल में भी था, तो थोड़ा सा ये हो सकता है, चेहरा उसका बहुत हो सकता है कि सुंदर हो, बोलने में बहुत अच्छा हो। और ये कोई जैसे घर बनाना हो गया, कुछ जैसे डिजाइन करना हो गया, कुछ एक जैसे रेस्टोरेंट खोलना हो गया, वहाँ पे उसका ब्यूटी, सुंदरता आदि पे ध्यान रखना, कोई होटल का काम करना, ये इन चीज़ों को भी दिखाता है। और क्योंकि शुक्र मंगल यहाँ से दूसरे भाव में बैठ करके आठवें भाव को भी देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की हो सकता है कि सेक्सुअल टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाए। बाकी शुक्र मंगल में व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रित रखे और सही पथ पे चले तो ये बढ़िया योग है। कोई इसमें विशेष, दूसरे भाव में शुक्र मंगल बैठे हैं तो विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, अच्छा योग है बल्कि। अब हम बात करते हैं यदि यहाँ पर मंगल के साथ राहु हो दूसरे भाव में, ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं क्या कहूँ, राहु एक तरीके से माया का, छलावा का होता है। मंगल आपका शुद्ध अग्नि का रूप होता है। अब दोनों ग्रह यदि मिलेंगे तो कहने का मतलब है कि राशि जो बहुत मैटर करती है कि कौन सी राशि है, राहु बली हो रहा है या फिर मंगल बली हो रहा है। जैसे यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि है तो मंगल का बल बढ़ जाएगा, व्यक्ति तारतम करके बढ़िया से एक तरीके से, वो जो होता नहीं है कि उसका दिमाग भ्रमित नहीं होगा, उसकी वाणी शुद्ध रहेगी, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यही यदि मान लीजिए कि यहाँ पर तीन तीन नंबर की राशि है, बुध की राशि है या फिर शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर राहु मजबूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तब राहु आपको, एक जो मैं अभी बता रहा था, काफ़ी शुद्ध बोलना, अब व्यक्ति थोड़ा सा अपनी भाषा में एक चतुराई रहेगी, वो चातुर्य तरीके से कार्य करेगा। बाकी राहु मंगल का योग होना, कोई जैसे कि प्रोफेसर हो गया, कोई अच्छा कुछ, कोई फिजिक्स का ज्ञाता हो गया, कोई मशीनरी का काम करना, किसी चीज़ को बनाना, तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ के लिए राहु मंगल का योग बढ़िया है। लेकिन ये अंगारक योग भी माना जाता है, तो ऐसा भी होता है कि मतलब आपके बोलने से किसी को काफ़ी कोई कष्ट हो गया हो, तो ये भी एक चीज़ इसमें देखी जाती है। और दूसरा ये कि ऐसे लोग कोई बात को जल्दी भूलते नहीं है, रिवेंजफुल टैक्टिक्स भी रहती है इसमें, तो ये कुछ एक बुरा योग है, परिवार के लिए ये बढ़िया योग नहीं है। ये जो भी मैं दो पापी ग्रह बार बार बता रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ऐसे ग्रह जो कि पापी ग्रह हों और साथ में दो हो जाए तो ये जीव कारक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो भी भाव जीव कारक को रिप्रेजेंट करता है, लिविंग चीज, जैसे पिता हो गया, माता हो गया, परिवार हो गई, तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और सबके अलग अलग फल है, जैसे शनि मंगल का अलग फल है, राहु मंगल का अलग फल है। राहु मंगल यदि होगा तो व्यक्ति कुछ एक जैसे उसको गुस्सा आ सकता है, कुछ एक जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से परिवार में कलह कलेश होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये भी चीज़ें हैं, बजाय कि यहाँ पर धनु राशि आ जाए या फिर इसका स्वामी जैसे कि बली होकर के बैठा हो, तो फिर ये दिक्कत इतनी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका स्वामी भी कमज़ोर हो, यहाँ पर दो मेल्फिक आ जाए, तो वो फैमिली लाइफ के लिए बढ़िया नहीं है। अब देखें कि यदि यहाँ पर केतु मंगल साथ हो तो कैसा फल हो सकता है। केतु मंगल यदि साथ में होंगे तो केतु और मंगल दोनों ग्रह एक तरीके से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। केतु को बताया गया कि उसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा भाषा में टॉन्टिंग हो गया, वाणी में काफ़ी ज़्यादा वाणी दोष को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यदि इसका स्वामी बली है, लग्न को देख रहा है, तो फिर कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि इसका स्वामी भी कमज़ोर है तो ये परिवार के लिए, वाणी के लिए अच्छा योग नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ के लिए बेहतर है, कहने का मतलब है जैसे कि बेहतर क्या, मतलब जैसे हम लोग इतना सारा गणना करते हैं ज्योतिष में, इसका स्वामी वहाँ गया, इसकी दशा चल रही है, लेकिन केतु दूसरे में आना और साथ में मंगल का आना, ऐसे लोग जैसे कि कुछ लोग जैसे होते नहीं है, जो जैसे कहा जाता है कि इनकी काली जुबान है, तो वो भी इसमें आता है कि कुछ ऐसा बोल दिए कि तुम्हारे साथ गलत होगा और वो एकदम एग्जैक्ट वे में बुरा हो जाता है। तो केतु मंगल इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति कुछ एक जैसे कोई बीहड़ जगह हो गई, कुछ पुरातन पुरानी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें पसंद करता है। इनके धन संचित करने का तरीका कुछ और ऐसा डिफरेंट हो सकता है जो औरों से अलग हो। एक बार जीवन में इन्हें ऐसा मौका मिलता है या फिर ये पैसा उस तरीके से कमाते हैं जो इनके खानदान में उस तरीके से किसी ने नहीं ट्राई किया हो, तो ये भी एक चीज़ इसमें देखी जा सकती है। बाकी हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली, तो इसको हम एक बार अब समअप करते हैं कि मंगल का आपको जब भी कभी दूसरे भाव में फल को देखना है
तो आप सबसे पहले तो देखेंगे कि वहाँ पर राशि कौन सी राशि है जो मंगल को बली कर रही है। जैसे जल तत्व की राशि है कि अग्नि तत्व की राशि है। जल तत्व में मंगल कमजोर होगा, अग्नि में बली होगा, वायु में कमजोर होगा, पृथ्वी में वायु में बली होगा, पृथ्वी में कमजोर होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। राशियों के भी अलग अलग डिवीजन होते हैं कि राशि का क्या फल होता है, तो उसका अपना महत्व है। इस मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए कि इस मंगल पे जैसे कि अष्टम भाव में शुक्र जन्मा बैठे हैं तो जल तत्व ग्रह का प्रभाव आ जाएगा। जुपिटर देख रहा है या फिर शनि देख रहा है तो मंगल का जो अग्नि का रूप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि मंगल पे जो प्रभाव है वो किन ग्रहों का है, उस हिसाब से रिजल्ट थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। और जो भी मंगल के जैसे दृष्टि के फल हैं तो यदि वो भाव खाली हैं तो दृष्टि के फल लगते हुए आपको प्रतीत होंगे, जो भी मैंने बताया। लेकिन यदि उस भाव में ग्रह बैठा है तो आपको फिर उस ग्रह के अनुसार मंगल के दृष्टि के फल को जोड़ना होगा। तो ये इस प्रकार से था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।